अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम रिजवान ताहिर। आज हम बात करेंगे गोश्त के बारे। जैसे कोई भी ग़िज़ा हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात रखती है, वैसे जो गोश्त है वो बहुत मुकव्वी ग़िज़ा है। इसके जो भी असरात होते हैं, खुश्क हों या गर्म हों, वो हमारी सेहत पर बहुत मुकव्वी असरात रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बड़े जानवरों का गोश्त, जो कि भैंस, गाय और ऊँट का गोश्त हो सकता है, उसमें तुर्शी और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा उसका कसरत इस्तेमाल नुकसान का बायस भी बन सकता है। नुकसान का बायस इस तरह से कि जैसे कि फिंसी फोड़े, स्किन एलर्जी खुश्की की वजह से जो होती है, या फिर खुश्की की वजह से जो भी बीमारियां जिस्म में जन्म लेती हैं, जैसे खून का गाढ़ापन भी, ब्लड प्रेशर का हाई होना। इसी तरह हमारी जो दिल की शरियानें होती हैं या पूरी जिस्म की जो वेन्स होती हैं या शरियानें होती हैं, वो सिकुड़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से खून का जो गर्दिश होती है वो मुतासर होती है। इसलिए मामूली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैक्सिमम। 2 दफ़ा भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो जिस मरीज़ को पहले से ही स्किन के मसले हैं खुश्की की वजह से, या खुश्की की वजह से और बीमारियां हैं, तो उसको हफ़्ते में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। इसका इस्तेमाल सेहतमंद इंसान को करना चाहिए, या फिर ऐसी बीमारियों में करना चाहिए जिसमें हमारे जिस्म में रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, जिनको हम असाबी बीमारियां भी कहते हैं, जैसे कि शुगर सबसे पहले, और उसके बाद बायां फालज, बायां लकवा। ऐसी अमराज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हो सके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छोटे गोश्त के बारे में। छोटा गोश्त जो कि बकरा, दुम्बा, भेड़, तितर बटेर, इस पे मुश्तमिल होता है, तो वो ज़्यादातर उसमें जो हरारत पाई जाती है, जैसे कि उसमें 75% से लेके 80% तक उसमें हरारत हो सकती है। बाकी वो खुश्की का बायस होता है, लेकिन ज़्यादा हरारत होने की वजह से वो खुश्की को जिस्म पे हावी नहीं होने देता, बल्कि खुश्की ज़ायल करने का बायस बनता है। तो ऐसा गोश्त जो है वो हम ऐसी बीमारियों में इस्तेमाल करेंगे, ऐसी बीमारियों में हमें फ़ायदेमंद साबित होगा, जो कि बीमारियां खुश्की की वजह से होती हैं, जैसे कि मैदे में दर्द होना खुश्की की वजह से, ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एलर्जी के जो मसाइल होते हैं खुश्की की वजह से, या फिर हमारी शरियानें जो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं खुश्की की वजह से। तो इन सब चीज़ों के लिए जो छोटा गोश्त है वो फिर भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। छोटे गोश्त का कसरत इस्तेमाल हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है, जैसे कि हरारत की वजह से भी हमें स्किन एलर्जी हो जाती है, जिसमें हमारे जिस्म पे सुर्ख रंग के दाने निकल सकते हैं, या फिर जैसे कि धूप में खड़े होने से धब्बड़ बन जाते हैं कुछ लोगों के, और या फिर धूप में खड़े होकर दिल घबराने लग जाता है, या पीला यरकान। ऐसी बीमारियों में हम छोटे गोश्त का इस्तेमाल रोक देंगे। बेशक छोटा गोश्त सय्यदुत तआम कहलाता है, फिर भी हम इसका इस्तेमाल भी ज़रूरत के मुताबिक ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत मुकव्वी ग़िज़ा है। बाकी हर किस्म की ग़िज़ा जो है उसके बारे में मज़ीद तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।